हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हमेशा देशमुख एक बार फिर आपके सामने लेके आई हूँ एक टॉपिक जो कि है साइकोलॉजिकल टेस्ट। जब हम अपनी फ़ाइल में लिखते हैं तो उन्हें कैसे लिखा जाता है, द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट इन योर फाइल, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को फाइल में लिखने के लिए पॉइंट वाइज पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। जो पहला टेस्ट है जो मैं अभी आज आपको बताने वाली हूँ वो टेस्ट है एडोलेसेंट एडजस्टमेंट स्केल। हिंदी में इसको कह सकते हैं समायोजन, किशोर समायोजन मापनी। ठीक है, किशोर समायोजन मापनी। यह टेस्ट बनाया है श्रीमती रागनी दुबे, आर दुबे द्वारा यह टेस्ट बनाया गया है। और इस टेस्ट का जो पब्लिकेशन है वो पब्लिकेशन है आरोही मनोविज्ञान केंद्र जबलपुर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब ये एक टेस्ट है, तो जब आप लोगों को कॉलेजेस में ये स्पेशली जो मैं ये साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखना बता रही हूँ, इट इज़ ओनली फॉर B.Ed स्टूडेंट्स, राइट। तो whenever you are going to, you will be performing in your college any test you will be performing, so the college will provide you the manual of that test and the booklet of that test, or you can say the scale or questionnaire of that test. टेस्ट में क्वेश्चनायर होते हैं, तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चनायर एंड मैनुअल बोथ बाय द कॉलेज। तो ये आपको आपके कॉलेज से मिल जाएंगे। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि टुडे विल बी लर्निंग टू राइट द एडोलेसेंट एडजस्टमेंट स्केल टेस्ट इन योर फाइल, राइट। शुड आई गो अहेड? I will also show you the image of this questionnaire, the image of the questionnaire of this test in the following slides. So, first of all, you have to go through one by one in your file. Like the first page of the file, while writing this test will have test number 1. Suppose this is the first test you are going to perform in your school, college. So you will write test number 1. Then you will write what is the name of the test. So the adolescent adjustment scale is the test name. Then who created this test? By Srimati R. Dubey. You have to mention first of all this information in your file, key test name and its creator's name. Then when we go ahead, we can see we'll start with the objective. What is the objective of performing this test, right? तो ये जो ऑब्जेक्टिव इट इज़ फॉर यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टेस्ट ऑन द सब्जेक्ट, तो यू विल बी writing first of all ki objective, what is your objective to perform this test. Okay, so your objective will be, you will write to assess the adjustment to self, to the peer group and to school of the subject. Now I will explain what does it mean. हिंदी में सबसे पहले हम उद्देश्य लिखेंगे कि ये टेस्ट को परफॉर्म करने का उद्देश्य आपका क्या है। ठीक है, तो आप उद्देश्य आप लिखोगे, या सब्जेक्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रयोज्य या वह पर्सन जिसके ऊपर आप ये टेस्ट कर रहे हो। टू असेस यानी आप जांचना चाह रहे हो कि आपके सब्जेक्ट का एडजस्टमेंट टू सेल्फ, खुद के साथ वो कैसे एडजस्ट होकर रहता है। टू द पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप यानी सेम एज वालों का ग्रुप, जिसको हम कहते हैं सम आयु या समवय समूह। हिंदी में समवय, सेम आयु वालों के साथ उस पर्सन का एडजस्टमेंट कितना है और स्कूल में उसका एडजस्टमेंट कितना है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि यह टेस्ट 3 प्रकार के एडजस्टमेंट के बारे में बताता है। पहली चीज़ है एडजस्टमेंट टू द सेल्फ यानी स्व समायोजन, हिंदी में आ जाएगा स्व समायोजन। हिंदी में इसको हम लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, हिंदी में हम इसे लिखेंगे प्रयोज्य के स्व समायोजन, समवय समूह समायोजन तथा विद्यालय समायोजन को जांचना या पता लगाना। ठीक है, तो पर्टिकुलरली दिस टेस्ट assesses 3 types of adjustment: adjustment to the self, adjustment to the peer group and the adjustment to school,
राइट। अब आप बोलेंगे कि ये 3 तरह के कैसे एडजस्टमेंट होते हैं। तो ये पहला, ये टेस्ट जो जिसने बनाया है रागनी दुबे जी ने, एडजस्टमेंट के कई प्रकार होते हैं पर उन्होंने इन 3 प्रकार के एडजस्टमेंट जानने के लिए टेस्ट बनाया है। पहला है स्व समायोजन, एडजस्टमेंट टू द सेल्फ, कि बच्चा अपने आप से कितने अच्छी तरीके से समायोजित है। समायोजन का क्या मतलब रहता है कि दी गई परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना, अपनी कमियों को पूरा करते हुए उसको ओवरकम करके उससे पार निकालना, यही तो समायोजन है ना। एक सिंपल एग्जांपल देंगे, आप बोलेंगे समायोजन क्या होता है। भाई आप कॉलेज आते हो, आप रोज़ लेट होते हो, सपोज़ टीचर आपको रोज़ क्लास में डांटता है, आप कभी 5 मिनट लेट हो रहे हो, कभी 10 मिनट लेट हो रहे हो, तो आप अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हो परिस्थिति के साथ। आपको पता है हमको 11:15 में क्लास में पहुंचना है, बट आप शायद लेट सो के उठ रहे हो, उठने के बाद आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, और जितनी देर में आपका टाइम तैयार होकर आप कॉलेज पहुंचते हो तब तक आप 5-10 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके रहते हो। मतलब आपका समायोजन, एडजस्टमेंट आप सही नहीं है। तो यही सिंपल लैंग्वेज में समायोजन रहता है कि दी गई परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल के, अपने में चेंज करके परिस्थिति के अनुसार अपने को बनाना। ठीक है, दिस इज़ एडजस्टमेंट। तो ये टेस्ट टू सेल्फ, इंसान कई बार खुद के साथ ही समायोजन नहीं कर पाता। उसको जैसे किसी की हाइट शॉर्ट है तो उसको उसी का डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है कि मेरी हाइट शॉर्ट है, मैं क्या करूँगा लाइफ में, लोग मेरा बुली करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। स्व समायोजन नहीं है, स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, वो अपने आप को ही समायोजित नहीं कर पाता है। उसका बहुत ही क्लमजी रहता है, चलेगा तो यहाँ टकराएगा, वहाँ टकराएगा, कोई काम समय पे पूरा नहीं कर पा रहा है, टेंशन में है। तो ये स्व समायोजन, वो अपने आप से ही समायोजन नहीं कर पा रहा। वो चाह रहा है पढ़ना, मैं पढूं, पर वो अपना टाइम टेबल ही नहीं बना पा रहा कि उसको पढ़ने के लिए समय मिले। तो स्व समायोजन। ठीक है। दूसरा, टू द पीयर ग्रुप, मतलब अपने एज वालों के साथ, समवय समूह के लोगों के साथ ही उसका एडजस्टमेंट सही नहीं है। क्यों? उसको दोस्तों के बनाना अच्छा नहीं लगता, दोस्तों के बीच जाने में उसको झिझक होती है, दोस्तों से वो कुछ शेयर नहीं कर पाता, उसको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने एज ग्रुप वालों से मिलने में कतराता है। ठीक है। उसको अच्छा नहीं लगता अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना खेलना। ठीक है। तो इसका समायोजन कितना है। तीसरा है एडजस्टमेंट टू द स्कूल। कई बार बच्चा स्कूल में कैसे एडजस्ट करता है, उसको टीचर पसंद नहीं आते हैं, उसको स्कूल का बिल्डिंग पसंद नहीं आती, उसको सीटिंग अरेंजमेंट पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है। कई बार उसको लगता है कि मेरे टीचर्स मुझे अननेसेसरली डांट रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो स्कूल एडजस्टमेंट में बच्चों को हम देखा चाहते हैं कि उसको लगता है कि यार हमारा एनवायरनमेंट स्कूल का सही नहीं मिल रहा है उसको, या उसको लगता है कि मैं अपने टीचर से कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो स्कूल एडजस्टमेंट में आती हैं। या उसको लगने लगे कि मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, मुझे कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के एडजस्टमेंट है जिसका ये टेस्ट पता लगाएगा कि ये एडजस्टमेंट लेवल उन लोगों का कैसा है। समझ गए आप लोग? सेल्फ एडजस्टमेंट क्या है, पीयर ग्रुप एडजस्टमेंट क्या है, स्कूल एडजस्टमेंट क्या है। सेल्फ एडजस्टमेंट एक बार और आपको समझाऊं क्या। सेल्फ एडजस्टमेंट अपने आप से ही जो समझौता नहीं, मतलब समन्वय नहीं कर पा रहा है, उसको लगता है कि अरे यार सारे लोग इतने मेरे आजू बाजू में पर मुझे कोई लोग पसंद नहीं है। ठीक है। अगर उसका सेल्फ एडजस्टमेंट अच्छा नहीं होगा तो उसको लगेगा कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे कोई भी लोग ढंग से मुझसे बात नहीं करते हैं, या अपनी पुरानी यादों को लेके वो एकदम से उसमें कुछ मनोभाव ऐसे आ जाते हैं कि वो उससे अंदर ही अंदर टूट जाता है। समझ रहे हो? तो ये सब सेल्फ एडजस्टमेंट के एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू हम आपको सेल्फ एडजस्टमेंट बताना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के एडजस्टमेंट इस टेस्ट के द्वारा आप पता लगाएंगे सब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्टिव लिख दिया, हिंदी में उद्देश्य, इतना अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो आपको टेस्ट मैनुअल मिलेगा उसमें अच्छे से रागनी दुबे जी ने मैनुअल में एक्सप्लेन किए हैं ये तीनों प्रकार के एडजस्टमेंट। ठीक है। आपको मैनुअल हम जो बीएड स्टूडेंट है आपको कॉलेज द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, ये मार्केट में अवेलेबल रहता है, इसको ख़रीदना पड़ता है। ठीक है। तो या तो आपको कॉलेज वाले बोलेंगे आप ख़रीदिए, या कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हो गया मैनुअल के बारे में बात, जिसमें कि इन तीनों प्रकार के एडजस्टमेंट मैनुअल में दिए गए हैं।
प्लस मैनुअल में दिया गया है कुछ चीज़ें हैं जो मैनुअल में कवर की गई हैं इसकी, कि पहले चीज़ तो तीनों प्रकार के एडजस्टमेंट दिए गए हैं इसमें अच्छे से। फिर ये टेस्ट का कोई ऑब्जेक्टिव है कि टेस्ट बनाने वाले ने ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया है। फिर इस टेस्ट का कंस्ट्रक्शन, मतलब मैनुअल में पूरा दिया है कि ये जो टेस्ट है इसमें कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चंस सेल्फ एडजस्टमेंट को लेके हैं, कितने पीयर ग्रुप एडजस्टमेंट को लेके हैं, कितने स्कूल एडजस्टमेंट को लेके हैं। प्लस इसमें सपोज़ जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्वेश्चन नहीं है इसमें, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद बच्चा उसको यस और नो में आंसर देगा। मैं अभी आपको बताऊंगी आगे आने वाली स्लाइड में, ठीक है। तो पूरा टेस्ट कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फिर इसकी रिलायबिलिटी टेस्ट की क्या है, वैलिडिटी क्या है, इसकी स्कोरिंग कैसे करना है, स्कोरिंग के बाद मार्क्स कैसे निकालना है, और पूरा टेबल दिया गया है जिस टेबल को देख के हम उनके एडजस्टमेंट का पता लगाएंगे कि इनका एडजस्टमेंट लेवल कैसा है। तो ये मैनुअल है जो कि आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाउ अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद लिखा जाता है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। अब आप सोचेंगे कि यहाँ किस चीज़ का परिचय लिखा जाएगा, तो यहाँ जो इंट्रोडक्शन या परिचय में हिंदी में आप लिखेंगे उसको परिचय नहीं प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब आप लिखेंगे तो आप, चूँकि यह टेस्ट एडजस्टमेंट के ऊपर है, समायोजन के ऊपर यह टेस्ट है, तो आप समायोजन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देंगे कि व्हाट इट एडजस्टमेंट, समायोजन क्या होता है जो मैंने आपको समझाया। फिर उसकी एक या दो डेफिनेशन आप लिखेंगे और फिर आप सीधे आ जाएंगे ये 3 प्रकार के समायोजन में जो कि मैनुअल में आपको मिल जाएगा इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई बात कि हमने इसका एक इंट्रोडक्शन दिया, क्या होता है समायोजन, एक दो परिभाषा, और ये 3 प्रकार के समायोजन आप बता देंगे। ज़्यादा फाइल में थ्योरी नहीं लिखी जाती, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको थोड़े से में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देना है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, यह भी मैनुअल में ऑलरेडी दिया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट उसी में से देख के आपको अपनी फाइल में डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के बताया है कि दिस टेस्ट लोकेट्स द गुड एंड द पुअर एडजस्टमेंट टू सेल्फ, टू पीयर ग्रुप एंड टू स्कूल। मतलब यह हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो यह टेस्ट जांचता है प्रयोज्य के स्वसमायोजन, समवय समूह समायोजन तथा विद्यालय समायोजन को, ठीक है। और एज फ्रॉम 13 to 12 ईयर्स, यह जो टेस्ट है ये 13 से 22 साल के बीच के जो बच्चे रहते हैं उनके समायोजन का पता लगाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर टेस्ट एक पर्टिकुलर एज के लिए ही बनाया जाता है। अगर इसमें लिखा है कि एज 13 से 22 साल है तो आप 13 से कम ईयर्स के बच्चों के ऊपर यह टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट बनाया गया है इसमें जो क्वेश्चन है हो सकता है उनका लेवल 13 साल से कम वाले बच्चे उस चीज़ को ना समझ पाएँ, और 22 साल के ऊपर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एज में एक समायोजन का एक लेवल रहता है। तो 22 साल वाले लोगों का समायोजन, वो काफ़ी मैच्योर हो चुके रहते हैं तो उनका समायोजन क्षमता बढ़ जाती है, तो उनके लिए अलग प्रकार के टेस्ट बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये जो टेस्ट करना है सिर्फ 13 to 22 ईयर्स के बीच के बच्चों के बीच करना है। देन इसमें लिखा है दिस टेस्ट हैज़ 80 स्टेटमेंट्स, आउट ऑफ दैट 30 स्टेटमेंट्स इंडिकेट सेल्फ एडजस्टमेंट। इस टेस्ट में टोटल 80 स्टेटमेंट यानी कथन है, जिसमें से जो 30 स्टेटमेंट है वो सेल्फ एडजस्टमेंट को लेके हैं, 30 स्टेटमेंट पीयर ग्रुप एडजस्टमेंट को लेके हैं। तो 30 30 60 हो गए, अब बचे 20। जो 20 स्टेटमेंट है वो विद्यालय एडजस्टमेंट या विद्यालय समायोजन को लेके हैं, ठीक है। फिर आएगा कि हमने बता दिया 80 में से 30 30 एंड 20 का रेशियो। देन अब ये जो 80 स्टेटमेंट है, अगेन ये 80 में से 40 स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव हैं और 40 स्टेटमेंट नेगेटिव हैं। कैसे हैं 40 स्टेटमेंट्स? आप पॉजिटिव स्टेटमेंट है 40 और नेगेटिव, जैसे कि हम आपको अभी इस टेस्ट की जो क्वेश्चन आयर है उसकी एक पिक दिखाऊंगी, उसमें से आप समझेंगे। ये देखिए टेस्ट का फ्रंट पेज है, राइट, दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ टेस्ट। इस टेस्ट में क्लियर नहीं दिख रहा आप लोगों को, जब मिलेंगे चीज़ें
साथ में आपको जब हम देंगे तो आप पढ़ सकेंगे। तो इसमें इनिशियल फर्स्ट पेज के बाद इसमें टोटल 18 स्टेटमेंट चालू होते हैं। अब 18 स्टेटमेंट इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा, जब आपको टेस्ट मिलेगा तो आपको समझ आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे इसका पढ़ के बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है, अवकाश के समय मुझे मित्रों सहेलियों के घर जाना पसंद है। ठीक है, पसंद है, तो ये जो चीज़ है मित्रों और सहेलियों के घर जाना पसंद है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हाँ उसको पसंद है फ्रेंड्स के घर जाना अवकाश के समय में। मतलब कि ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि पीयर ग्रुप मतलब समवय समूह वाला जो एडजस्टमेंट है उसको लेके ये कथन है, जिसमें उसको हाँ या ना पे टिक लगाना है। हाँ हो या ना हो, उसको इस कथन के आगे अगर उसको सही लगता है तो वो हाँ पे टिक लगाएगा, और गलत लगता है कि नहीं उसको पसंद नहीं है तो नहीं पे टिक लगाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है हर स्टेटमेंट के आगे देखिए 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, और उन 2 बॉक्सेस में पहला बॉक्स हाँ के लिए है, दूसरा बॉक्स ना के लिए है। तो ये समवय समूह का पॉजिटिव कथन है क्योंकि उसको पसंद है। अब इन्होंने बोला है कि ऐसे टोटल 80 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। अब 80 स्टेटमेंट में से 40 पॉजिटिव है, मतलब 40 नेगेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट हो सकते हैं जैसे कि एक स्टेटमेंट में पढ़ के बताती हूँ। यस, दूसरों की अपेक्षा मेरा चेहरा आकर्षक नहीं है। ठीक है, दूसरों की अपेक्षा मेरा चेहरा आकर्षक नहीं है, यह सेल्फ एडजस्टमेंट को लेके है पर नेगेटिव है। तो उसको ऐसा लगता है अगर कि हाँ उसका चेहरा आकर्षक नहीं है तो वहाँ पे टिक लगाएगी, और उसको लगता है कि नहीं मेरा तो है तो वो नहीं पे टिक लगाएगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? तो ऐसे टोटल 80 स्टेटमेंट हैं जिसमें से 30 30 एंड 20 में बटा हुआ है, 30 फॉर सेल्फ, 30 फॉर पीयर एंड रेस्ट 20 फॉर स्कूल एडजस्टमेंट। और अगेन ये 80 में से 40 जो है वो पॉजिटिव है, जिसमें पॉजिटिव चीज़ें दी गई हैं कि हाँ मुझे पसंद है, लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे जन्मदिन में अपने फ्रेंड्स बुलाते हैं। और कुछ स्टेटमेंट जो 40 नेगेटिव हैं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है। जब आप इस टेस्ट को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हें बता दिया 40 आर पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड 40 आर नेगेटिव स्टेटमेंट। नाउ अब इनने देखा है कि ईच स्टेटमेंट हैज़ 2 ऑप्शंस। हर स्टेटमेंट के आगे यस एंड नो का 2 ऑप्शन है। सब्जेक्ट हैज़ टू रीड द स्टेटमेंट। इफ़ ही अग्रीज की जो उसमें चीज़ दी है अगर वो एग्री होता है तो यस में टिक करेगा, और अग्री नहीं होता है तो नो पे टिक करेगा। ठीक है, और इस टेस्ट को करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट फिर भी कोशिश की जाती है कि टेस्ट को प्रयोज जल्दी से जल्दी भर के दे। तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट। इसको हिंदी में कहेंगे टेस्ट, टेस्ट का विवरण। टेस्ट का विवरण, हिंदी में टेस्ट को कहेंगे परीक्षण का विवरण, परीक्षण का विवरण। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है, ये हमने एक आपको पिक दिखाई थी इसलिए ये पिक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी मटीरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री। इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी? जैसे टेस्ट मैनुअल। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैनुअल के बिना तो आप टेस्ट करोगे नहीं, सबसे पहले आप मैनुअल पूरा पढ़ोगे, है ना, तभी तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो मैनुअल एडोलेसेंट एडजस्टमेंट स्केल। अभी आप सोचेंगे एडोलेसेंट एडजस्टमेंट स्केल क्या है? ये वही स्केल यानी प्रपत्र, मापनी, है ना, स्केल को मापनी भी कहते हैं। तो ये वो जो 80 स्टेटमेंट वाला एक जो क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी, ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, ऐसे 2 पेज और हैं, तो उसको कहेंगे मापनी। तो एडोलेसेंट एडजस्टमेंट स्केल, हिंदी में किशोर समायोजन मापनी, ये एक मापनी है। आपको इसमें से बच्चे अपने आंसर देंगे और आपको चेक करके उनको नंबर दोगे, तो ये मापनी हो गई। फिर स्कोरिंग की। अब इसको स्कोरिंग की क्या होती है कि यह जो आपका टेस्ट है जिसमें मैंने बोला हर स्टेटमेंट के आगे 2 ब्लॉक दिए हैं, हाँ या नहीं, तो एक माप की आती है, उस की को हम इसके ऊपर रखते हैं, ये जो हाँ नहीं ऑप्शन के ऊपर उस की को रखा जाता है, और उस की में हर हाँ के लिए 1 नंबर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो भी हम आपको अलग से बताएंगे, आपको आपके दूसरे बीएड कॉलेज के स्टूडेंट्स को टीचर्स बता देंगे। उस मापनी को रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग हाँ के लिए 1 नंबर दिया जाता है और ना के लिए
ज़ीरो नंबर दिया जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में। ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसमें अगर हाँ है तो एक नंबर मिलेगा और ना के लिए ज़ीरो। पर अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है कि मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, मुझे लोग नहीं पसंद नहीं करते में अगर उसने हाँ में टिक लगाया तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हाँ पे ज़ीरो मार्क है और नो पे 1 मार्क है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में हाँ पे 0 है, नो पे 1 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में हाँ पे 1 मार्क है और नो पे 0 मार्क है। तो उस की हेल्प से आप ये उनके बच्चों की स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बार वो स्कोरिंग की से हेल्प से यह चीज़ आप लोगों को चेक करते नहीं बनता है आंसर शीट से। तो आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं, आपके टीचर्स आपको तीनों एडजस्टमेंट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट की एक लिस्ट आपको दे देते हैं कि इसमें सेल्फ एडजस्टमेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट, जैसे नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है जो पीयर ग्रुप पॉजिटिव का स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट भी पीयर ग्रुप पॉजिटिव का स्टेटमेंट है। पूरे 80 क्वेश्चन की वो आपको बता देंगे कि ये कौन से एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अगर वो की आपको कॉलेज से प्रोवाइड नहीं करा पाते तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग करेंगे, बच्चे को नंबर देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। फिर आ जाता है मटेरियल रिक्वायर्ड की हम बात कर रहे थे, आवश्यक सामग्री, पेंसिल लगेगा, इरेज़र, क्योंकि स्टूडेंट से बोला जाता है आपको पेंसिल से ही टिक करना है, ठीक है। स्कोरिंग की रहती है और इरेज़र। अब जाता है सब्जेक्ट प्रोफाइल। सब्जेक्ट प्रोफाइल का मतलब है कि जो प्रयोज्य परिचय, आपको पहले भी बता दिया जा सकता है कि जिस स्टूडेंट के ऊपर आप ये टेस्ट कर रहे हो उसको कहा जाता है सब्जेक्ट, इंग्लिश में, हिंदी में प्रयोज्य। उसकी प्रोफाइल क्या, आप उसका नाम लिखेंगे, XYZ जो भी नाम है, उसकी एज, उसका जेंडर, मेल फीमेल। क्यों? क्योंकि मैनुअल में मेल के हिसाब से अलग कहा जाता है ना, मेल फीमेल में बेसिक डिफरेंस रहते हैं, तो मेल के लिए अलग टेबल दिया गया है उसका समायोजन पता करने, और फीमेल के लिए अलग समायोजन पता करने के लिए टेबल दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, आपका मेल स्टूडेंट है तो आप मेल वाला टेबल देखेंगे, फीमेल स्टूडेंट है तो फीमेल वाला टेबल देखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो कौन सी क्लास में है या कौन सी क्लास पास है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन फैमिली, फैमिली में कितने लोग हैं, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, और सब्जेक्ट की फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस देखो हमेशा नॉर्मल लिखिएगा। शारीरिक और मानसिक स्थिति जो प्रयोज की है वो नॉर्मल होनी चाहिए, यानी सामान्य। अगर आपने स्टूडेंट सब्जेक्ट आया है वो घबराया हुआ है, बहुत घबराया हुआ, और आपने उसको सीधे टेस्ट पेपर भरने दे दिया, वो डर रहा है कि ये पता नहीं है मुझसे क्या करा रहे थे, वो हो सकता है वो सही सही रिस्पॉन्स ना दे पाए, इसलिए उससे बात करके पहले आप उसको कंफर्टेबल फील कराते हो। या उसको घर से ही पेरेंट्स से डांट के आया है और आपने उसको टेस्ट पेपर दे दिया, वैसे ही मूड ऑफ है, किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ, तो वो मन से नहीं करेगा कि किसी तरह फटाफट भर के उनको दो, तो आप उसको बात करा के कंफर्टेबल फील कराओ। फिजिकल, शारीरिक भी आप उसको बैठने की सही व्यवस्था दो, ऐसी जगह है जहाँ इतनी धूप आ रही है कि आंखों में धूप पड़ रही है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो वो सोचेगा कुछ भी पढ़ूँ, हाँ ना मैं टिक करूँ और मैं यहाँ से निकलूँ क्योंकि मुझे बहुत धूप लग रही है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग, टेस्टर प्रोफाइल। टेस्टर प्रोफाइल है, आप टेस्ट लेने वाले हो तो आपकी प्रोफाइल, ठीक है, मतलब हो जाएगा परीक्षणकर्ता, हिंदी में परीक्षणकर्ता का परिचय। आप अपना नाम लिखेंगे, आपकी एज, आपका जेंडर, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और आपके फिजिकल और मेंटल स्टेटस सामान्य होना चाहिए। अगर आप ही का सामान्य नहीं है, आपको बहुत पेट दर्द हो रहा, सर दर्द हो रहा है, या आपको किसी से झगड़ के आए हो, तो आप ना अच्छे से सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन दे पाओगे, उसको समझा ही नहीं पाओगे कि उसको क्या करना है, और आपका टेस्ट रिज़ल्ट गड़बड़ा जाएगा। फिर आ जाता है टेस्ट सेशन, मतलब किस सत्र में आपने टेस्ट किया है, परीक्षण का सत्र। डेट डालिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए डाली हुई है, प्लेस, कहाँ पे ये टेस्ट किया है और कितने बजे किया है। फिर प्रिपरेशन यानी तैयारी, तो आपको क्या क्या तैयारी लगेगी टेस्ट को शुरू, जब आप बच्चे को बुलाओ अपने पास टेस्ट चालू कराओ, उसके पहले आपकी तैयारी, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द टेस्ट, ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल लाइक टेस्ट बुकलेट, पेंसिल, इरेजर, टेस्ट मैनुअल एंड ऑल शुड बी केप्ट, ठीक है। आपके पास सारी चीज़ें पहले से आप तैयारी करके रखो। स्टॉप वॉच यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, जिस टेस्ट में स्टॉप वॉच की ज़रूरत है आप अपने पास रखिए। फिर एक अच्छी जगह का चुनाव कर लीजिए जहाँ पे प्रॉपर लाइट आ रही हो, जहाँ पे प्रॉपर
शोरगुल ना हो रहा हो और बच्चे को कंफर्टेबल बैठने की जगह हो। इस सब की आप तैयारी करके रखो। फिर रैपोर्ट, इसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, मैं बता दूंगी आपको आगे कि रैपो यानी आपको जो बच्चा जिसके ऊपर आपको टेस्ट करना है आप उससे रैपो डेवलप करिए। मतलब आप उससे बातचीत करके इससे कि वो आपसे खुल जाए, संकोच में ना रहे कि ये कौन नया पर्सन है और मुझसे क्या टेस्ट करा रहा है। तो आप उससे बात करो, उससे बोलो कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो आप भर रहे हो बेटा ये सिर्फ मेरे लिए, मैं कहीं लीक नहीं करूँगा, आपकी ये बात बाहर नहीं जाएगी। फिर धीरे से उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दो कि ये किस चीज़ का टेस्ट है, इससे क्या नापा जा रहा है, और उसको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराइए। तो ये रैपो कहा जाता है। रैपो डेवलप की जाती है पर्सन के साथ, ठीक है। तो उसमें आप लिखोगे पहले प्रयोज्य से बात करके उसको काम कूल किया गया, उसको अच्छे से कंफर्टेबल फील कराया गया, उसकी घबराहट को दूर किया गया और फिर उसको टेस्ट के बारे में सारे इंस्ट्रक्शन दे के टेस्ट चालू किया गया। फिर हेडिंग आती है इंस्ट्रक्शन इन निर्देश। तो अब आप उसको जो भी निर्देश दोगे वो यहाँ लिखोगे। मैंने इस टेस्ट के लिए निर्देश दे दिए हैं, इंग्लिश में लिखे, हिंदी में समझा दें कि इस प्रपत्र में कुल 80 स्टेटमेंट है, जिसमें से 30 को आपने जो बातें हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको हाँ लगता है, आप उससे अग्री होते हो तो हाँ पे टिक करिए, ना लगता है आप तो नो पे टिक करिए। मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको देख के आप हिंदी का देख लीजिएगा। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स को तो पूरे जो टेस्ट के निर्देश हैं ये प्रपत्र में सामने दिए गए हैं, आप वहीं से उतार सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रिकॉशन, सावधानियाँ क्या रखी जाएंगी। फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी स्टेबल, जो मैंने बताया। एज जो है, द एज ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी एज़ पर द मैनुअल, जो मैनुअल में एज दी है वही लेना है। रूम में प्रॉपर लेट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, कंफर्टेबल सीटिंग होनी चाहिए। स्टूडेंट के साथ रेपो डेवलप की जानी चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन पहले अच्छे से समझा दिए जाने चाहिए, और जो भी क्वेरी या डाउट हो उस पर प्रयोज्य का उसको आप पहले ही रिजॉल्व कर दो। ये मैंने लिखे हुए हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, परीक्षण का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैं आपको देख के बता दूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, हिंदी में क्या कहा जाता है। अभी बताती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ जब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहा जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया जाता है आप पूरा लिखोगे, और याद रखिएगा कि इसको आप पास्ट टेंस में लिखेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जब आपने टेस्ट कर लिया है तब आपने अपनी फ़ाइल में लिखा है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप पहले पूरे लिख लो फिर आप करो। तो इसको पास्ट टेंस में लिखा जाता है, ये मान के कि आपने टेस्ट कर लिया है और फिर आप इसको कंडक्ट कर रहे हो। यस, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रशासन, परीक्षण का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चलेगा पास्ट टेंस में। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट को बुलाया गया, उसको प्रॉपर बैठने की व्यवस्था की गई, उसके साथ रेपो डेवलप की गई और उसको टेस्ट से संबंधित सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है देन ही वाज गिवन द एडोलेसेंट एडजस्टमेंट स्केल। ये टेस्ट मापनी उसको दी गई और उसको बोला गया कि आप अच्छे से ध्यान से पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, और फिर उस साथ ही साथ आपने भी बोल के उसको इंस्ट्रक्शन समझा दिए। और फिर उसको बोला कि जब स्टूडेंट या प्रयोज्य पूरा कंफर्टेबल हो गया, उसके मन से सारे भ्रम निकल गए, तब बोला गया कि अब आप टेस्ट भरना चालू कीजिए, ठीक है। और फिर टेस्ट हो जाने के बाद आपने उससे टेस्ट बुकलेट ली और उसको स्कोरिंग की, जो मैनुअल में दी गई है थीम उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग दे के आपने उसका टेस्ट का स्कोर निकाला, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में देख के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर आता है इसके बाद जो नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट हिंदी में अंतर्दर्शन रिपोर्ट। ये क्या होती है कि जब प्रयोज्य या सब्जेक्ट जब टेस्ट भर रहा है उस समय उसके मन में जो भी चल रहा है उसको इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट की जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल की स्टूडेंट लिखेगा, ये कहाँ लिखाई जाती है, जब टेस्ट कर लेता है पूरा सब्जेक्ट तो उससे बोला जाता है, एक अलग से पेपर दिया जाता है कि यहाँ आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट देखो कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ये टेस्ट भरते समय, ठीक है। तो आपसे उससे एक अलग से पेज में ये लिखाइएगा और उसको फाइल में आप लगाइएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट कह सकता है कि इनिशियली आई वॉज लिटिल एप्रीहेंसिव एंड नर्वस बट एज टाइम पास बाय आई स्टार्टेड एन्जॉइंग रिस्पॉन्डिंग टू द टेस्ट आइटम। इन फ्यूचर ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेक सच टेस्ट। उसने लिखा शुरू में मुझे कुछ घबराहट हुई, पर जैसे जैसे टाइम निकलता गया मुझे यह टेस्ट में दिए गए स्टेटमेंट में अपना रिस्पॉन्स देने में मज़ा आने लगा और मैंने बहुत इन्जॉय करते हुए इस टेस्ट को दिया।
और आगे भी भविष्य में मैं इस प्रकार के टेस्ट को देना चाहूँगा। सपोज़ कुछ लिख सकते हैं कि मैं तो पूरे समय मुझे तो स्टेटमेंट ही समझ नहीं आ रहे थे, मुझे बहुत बहुत समझने में दिक्कत हुई। कुछ बोलेंगे कि हमने तो बैठते ही साथ फटाफट हमें सब समझ में आ गया, हमने दे दिया। तो जो स्टूडेंट जो फील करेगा उसने क्या फ़ील किया, ये आपको अंतर्दर्शन रिपोर्ट लिखी जाती है। फिर स्कोरिंग स्कीम, इस टेस्ट की स्कोरिंग स्कीम क्या है आप पढ़िएगा। वही जो मैंने बोला, पॉजिटिव मार्क के लिए यस पे 1 है और नो पे 0 मार्क है, और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए यस पे 0 एंड नो पे 1 मार्क है, वो दिया गया है। और फिर आ जाएगा रिजल्ट। तो आफ्टर गिविंग मार्क्स, जब पूरी स्कोरिंग की और स्कोरिंग थीम के अकॉर्डिंग आपने उसको मार्क्स दे दिए, तो आपने जब कैलकुलेशन किया तो देखिए आपका रिजल्ट यहाँ भी मैंने दिया है और ये टेबल बना के दिया है। ये आ जाएगा टेस्ट के रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन कि सेल्फ एडजस्टमेंट में उसको 21 मार्क्स मिले हैं, पीयर ग्रुप एडजस्टमेंट में 18 मार्क्स मिले हैं, स्कूल एडजस्टमेंट में 15 मार्क्स मिले हैं और टोटल एडजस्टमेंट में 54 मार्क्स मिले हैं। और मैनुअल में दिया है कि स्कोर वाइज कि मेल चाइल्ड था तो उसको सेल्फ एडजस्टमेंट में 21 मार्क्स है, मतलब मैनुअल की टेबल से उसका एडजस्टमेंट गुड है। पीयर ग्रुप में 18 मार्क्स है, मतलब मैनुअल की टेबल से मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक है। तो ये उसके पूरे रिजल्ट हो गया और उसका इंटरप्रिटेशन हो गया। लास्ट में आता है डिस्कशन। डिस्कशन हम लिखते हैं, डिटेल में दिया कि उसको ओवरऑल रिजल्ट देखने से पता चला कि उसका एडजस्टमेंट लेवल अच्छा है, उसको स्कूल में या पीयर ग्रुप में परेशानी नहीं होती है और वो अपने आप से तथा स्कूल और मित्रों से अच्छी प्रकार से एडजस्टेड है, क्योंकि उसका गुड या मॉडरेट आया, कहीं भी उसका नेगेटिव में नहीं गया है। और फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मैंने नहीं लिखी है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होती है कि इस टेस्ट का क्या फ़ायदा है, तो आप अपने मन से लिखिएगा। टीचर्स के लिए, टीचर्स बच्चों के समायोजन को जान के उनके अकॉर्डिंग वो उसको समायोजित करने में मदद करेंगे। अगर वो देखते हैं कि वो स्कूल समायोजन सही नहीं है तो बच्चों की काउंसलिंग कराएंगे और पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स बच्चों का वो समायोजन जान पाएंगे, बच्चे स्वयं को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार की इम्पोर्टेंस ये रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच। Good morning, students. Hello.
अद्वैत चलो। अरे यार हमने इतनी रिकॉर्डिंग की, वो कहीं गायब हो गई। अद्वैत कैसे मिलेगी? मैं ढूंढ दूंगा। हैं? देखता हूँ, अगर मिली तो बता दूँ। नहीं, हम खुद ही ढूंढते हैं अभी जाके। आ ही नहीं रही है, देखना पड़ेगा कहाँ गए। हाँ आई, जा रहे हैं। मैं चला हूँ। नहीं 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 हाँ नहीं हाँ नहीं। अरे खो दिया। अरे हम तो लगाए हैं अपना। यार हमारा वो आ ही नहीं है रिकॉर्डिंग। मेरे को तो पता है। अरे यार तुम चलाओगे? हाँ आराम से चलाना। मैं अच्छी चलाता हूँ, बता।